हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, उसी परिस्थिति में हम नहीं कह सकते कि आप भी कभी रहे होंगे। हर एक नागरिक को उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की परिस्थिति में तो यह और भी ज़्यादा जोर देकर कहा जा सकता है कि यदि आज आप परिस्थितियों पर काबू पाने में सफल हो तो आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। देश की परिस्थिति, आपकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति, आपकी आर्थिक परिस्थिति और आपकी सामाजिक परिस्थिति पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है। जिस देश की राजनीतिक परिस्थितियां ठीक होती हैं, उस देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति भी ठीक रहती है। देश में विषम परिस्थितियां हों तो आपकी अपनी घरेलू परिस्थितियां भी विषम हो जाती है, क्योंकि महंगाई अपना सिर उठाने लगती है। हम नहीं कह सकते हैं कि इनका कारण शासन की दुर्बलताएं हैं। आखिर शासन भी तो हम लोग ही चलाते हैं। जब हमने यह कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, तो कुछ असामाजिक तत्व अथवा व्यवसायी जीवन की आवश्यक सामग्री को जुटाने में लग जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इसका क्या असर हमारे देश के लोगों की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ेगा। हम चाहते थे कि देश में ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी लोगों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ हों और सभी लोग देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि ऐसे समाज की कल्पना में अभी पर्याप्त समय लगेगा, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि जब तक इस देश से हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे, तब तक यह कल्पना साकार नहीं हो सकेगी। देश से गरीबी तभी दूर हो सकती है जबकि जमाखोरी, नफाखोरी जैसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं। ये आदतें तभी खत्म हो सकती है जबकि हर एक नागरिक देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए। हर स्थान पर अधिकतर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। उनकी आदतें इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदली हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब तक नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तब तक समाजवादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस दिशा में पग उठाए जाने चाहिए और शिक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियां देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करें। ऐसा करने पर ही मैं समझता हूँ कि हम एक आदर्श समाज की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे, जो विषमताओं से दूर होगा और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होगा। मेरा निवेदन है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सहायक
को अपना लक्ष्य समझना चाहिए। सदियों से हमारे देश की यही परंपरा रही है और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना से इस देश में नागरिक ओतप्रोत हैं। मुझे इस बात का हर्ष है कि भारत में हर राज्य में स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और उनको उचित सम्मान भी दिया गया है, किंतु मुझे इस बात से निराशा है कि कई व्यक्ति हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी ऐसे पड़े हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। यद्यपि वे लोग जेल में नहीं गए, तथापि उनकी सेवाओं से देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है, परंतु उनको अभी तक किसी भी रूप में सहायता नहीं मिल सकी है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे लोगों की भी उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिए थी, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और स्वाधीनता के बाद और उसके पहले भी जिन्होंने देश को अनेक प्रकार से सेवा की है। दुनिया के अन्य देशों में अपनी भाषा के प्रति बड़ा प्रेम है। मानव का जीवन में भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी उन देशों में अन्य देशों के मुकाबले में ज़्यादा एकता है। सरकार की तरफ से भी सभी लोग निश्चिंत हैं। वे कहते हैं कि हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, चारों तरफ से, जिनकी तरफ से भी यह प्रस्ताव आता है सरकार की तरफ से, उसमें कभी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। चारों ओर से हर्ष के साथ उसका समर्थन किया जाता है। उन विषयों में जिनके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है, उनमें से कुछ लोग भले ही सहमति व्यक्त न करें, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग उनके लिए अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। अन्य बातों के अलावा उन सभी लोगों ने यह भी हृदय से स्वीकार किया है कि दूसरे देशों में जो कुछ होता है उससे हमें सरोकार नहीं है। देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा विषय कोई भी हो, उस पर हम पूरी तरह से विचार कर सकते हैं। देश के जो भी नागरिक हो, उनकी ओर से सदा अन्य बातों के अलावा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे देश का हित सदा ध्यान में रखें। सरकार की तरफ से भी यह प्रस्ताव प्रयास होना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग न हो और देश का हित सर्वोपरि हो। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जिनकी तरफ से तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की संविधान सभा की सदस्य भी स्त्रियां रह चुकी हैं। राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों ने असाधारण सफलता प्राप्त की है। आज भी अनेक प्रांतों में विधायकों के रूप में एवं संसद सदस्यों के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जैसे विशाल देश ने एक सुयोग्य एवं कर्मठ स्त्री के नेतृत्व में भारी प्रगति की है। विराम।